क्या होगा जब दोस्तों का एक ग्रुप मिलकर एक सुनसान आइलैंड पर घूमने जाते हैं, मगर यहाँ अब वे पाते हैं कि एक एक करके कोई उन सबको जान से मार रहा है। अब इस आइलैंड से निकलने का ना तो कोई रास्ता था और ना ही वे मदद बुला सकते थे। तो क्या वहाँ से कोई निकल भी पाएगा और उन्हें कौन मार रहा है? बड़े बड़े ट्विस्ट से भरी इस कहानी को चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत एक लड़की से होती है जो कि पुलिस से बचकर भाग रही थी, लेकिन वो पकड़ी जाती है और यहाँ से उसे गिरफ्तार करके इंटेरोगेशन के लिए लाया जाता है, जहाँ से पुलिस ऑफिसर अब उस लड़की से पूछने लगता है कि उस आइलैंड पर क्या हुआ। मगर यहाँ उस लड़की को कुछ भी याद नहीं था। दरअसल पुलिस को एक आइलैंड पर 6 लोगों की लाशें मिली है, जिन्हें कि किसी ने बड़ी ही बेरहमी से जान से मार दिया था और वहाँ मौजूद लोगों में से सिर्फ यही एक लड़की बची है जो कि जिंदा बचकर वापस आई थी। तो पुलिस को शक है कि कहीं इसी लड़की ने तो कहीं बाकी के 6 लोगों को नहीं मारा है। वहीं चूंकि अब इस लड़की को कुछ भी याद नहीं था, तो ऑफिसर एरी से एक डॉक्टर रहने कहती है कि उन्हें इस लड़की को थोड़ा वक्त देना चाहिए ताकि ये उन्हें सब कुछ सच सच बता सके कि उस आइलैंड पर उनके साथ क्या हुआ और किसने उन 6 लोगों को मारा। और यहाँ से अब अगले ही दिन गिरफ्तार की गई लड़की को कुछ कुछ याद आने लगता है और वो बताना शुरू करती है कि उसका नाम जेना है और वो अपने 5 दोस्तों के साथ उस प्राइवेट आइलैंड पर पार्टी करने के लिए गई थी, क्योंकि अब उन सब का कॉलेज खत्म हो चुका था और यहाँ से वे सभी लोग जॉब्स और आगे की पढ़ाई के लिए अलग अलग होने वाले थे। तो अलग होने से पहले उन्होंने एक आखिरी बार साथ मिलकर पार्टी करने का सोचा। अब इन सब में थे टाइलर, उसका भाई काइल की गर्लफ्रेंड एशले, इसके अलावा मार्क और मार्क की गर्लफ्रेंड जेना। वहीं इन 5 के अलावा इस आइलैंड का इकलौता केयरटेकर कीथ भी उनके साथ था। अब मार्क और जेना का हाल ही में ब्रेकअप हुआ था, तो मार्क इसी पार्टी में सब कुछ ठीक करना चाहता था। अब फाइनली ग्रुप काफी लंबी बोटिंग करके आइलैंड पर पहुंच जाता है, जहां पर टाइलर उन्हें बताने लगता है कि यहाँ ना कोई इंटरनेट है, ना वाईफाई है और तो और यहाँ कोई टीवी भी नहीं है। तो सबको अब आने वाले 2 दिन के लिए नेचर के बीच ही रहना होगा। अब यहाँ से सब बोट से सामान निकालकर आइलैंड के बीचों बीच मौजूद टाइलर के पिता के घर जाने लगते हैं, जो कि काफी आलीशान था। वहीं जेना और एशले मार्क के बारे में बात कर रहे थे, जहां जेना एशले को समझाती है कि मार्क अब भी उसे प्यार करता है, लेकिन जेना का मानना है कि उसे एक बेटर फ्यूचर के लिए यहाँ से मार्क को छोड़कर जाना ही होगा। अब दोनों इसी तरह से बातें करते करते घर तक आ चुके थे, जहां अब अजीबोगरीब कारणों से एक चाबी का खिलौना गोल गोल घूम रहा था। यहाँ इसे देख दोनों ही लड़कियां सोचने लगती है कि शायद से टाइलर ने उनसे मजाक किया होगा, लेकिन असल में टाइलर ने कुछ नहीं किया था। और अब जब टाइलर खिलौना उठाकर देखता है तो उसके पीछे रिवेंज लिखा हुआ था। अब टाइलर भी इसे मजाक समझकर खिलौना वहीं बाहर फेंक अंदर चला आता है। वहीं दूसरी ओर मार्क और काइल अब फिशिंग करने के लिए जा रहे थे, जहां मार्क काइल से कहता है कि वो जेना को इतनी जल्दी नहीं छोड़ेगा और अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश करेगा। अब यहाँ से काइल उसे समझाने लगता है कि कुछ चीजों को जाने देना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ जाना चाहिए। अब प्रेजेंट में उस लड़की को अपना नाम याद आ चुका था, जेना कैम्बल, और जेना उन सभी दोस्तों में से अकेले जिंदा बचकर आई है, जहां से वो पुलिस को आगे बताने लगती है कि जब कीथ बोट से सामान निकाल ही रहा था, तब उसने पाया कि उनके अलावा एक और लड़की मेगन वहां बोट में छुपकर उनके साथ आइलैंड पर आ गई है। उस लड़की की उम्र काफी ज्यादा कम लग रही थी और वो कहती भी है कि वो तो उन सभी को पहले से जानती थी, तो वो उनकी बोट में छुपकर उनके साथ पार्टी करने के लिए आ गई, जिसके बाद मजबूरन उन सभी को मेगन को अपने साथ शामिल करना पड़ा, जहां से तुरंत टाइलर और मेगन एक दूसरे के साथ घुलने मिलने लगते हैं। अब रात को सभी लोग पार्टी कर रहे थे, जिस बीच अकेले होने का फायदा उठा टाइलर यहाँ मेगन को काफी ज्यादा ड्रिंक पिला देता है और फिर उससे इंटीमेट होने के लिए बेडरूम में ले जाता है, जहाँ मेगन अब टाइलर को बताती है कि वो आज ये सब पहली बार कर रही है, क्योंकि वो तो सिर्फ 15 साल की है। अब उसकी उम्र जानने के बाद कि वो तो अभी एक माइनर है, टाइलर वहीं रुक जाता है और मेगन को सॉरी बोलकर वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी ओर अब ऐसे ही पूरी रात पार्टी कर सब लोग सुबह काफी लेट उठते हैं
और सभी को यहाँ काफी मजा भी आ रहा था, जहाँ जेना सभी को कॉफी देने लगती है। मगर अब वे पाते हैं कि एशले का पेट डॉग कहीं भी मिल नहीं रहा है, और चूंकि एशले अपने पेट डॉग के बिना रह नहीं सकती, तो वो बाहर उसे ढूंढ रही है कि तभी अचानक से सभी को घर के अंदर से एशले की चीख सुनाई देती है। अब यहाँ से हर कोई जल्दी से उसे देखने भागता है, जहाँ वे पाते हैं कि एशले काफी डरी हुई थी और वो आगे पेड़ की ओर इशारा कर रही है। अब सब लोग उसी पेड़ के नीचे जाते हैं और यहाँ वे पाते हैं कि उनकी इस प्रॉपर्टी के केयरटेकर कीट को किसी ने जान से मार दिया है और उसे वहीं पेड़ पर लटका दिया है। वहीं उसकी पीठ पर इविल भी लिखा गया था, यानी कि ये सब किसी ने कोई मैसेज देने के लिए किया है। अब यहाँ से तो हर कोई काफी ज्यादा डर चुका था, और चूंकि इस आइलैंड पर किसी के भी फोन में सिग्नल नहीं आता, तो यहाँ से मार्क और काइल अब बोट से पुलिस को बुलाने जाते हैं। वहीं टाइलर गुस्से में आसपास का इलाका देखने जाता है कि कीट को किसने मारा। इसके अलावा मेगन, जेना और एशले घर वापस आकर खुद को घर में लॉक कर लेते हैं, लेकिन एशले कहती है कि उसे अपना पेट डॉग ढूंढना होगा। हालांकि जेना अभी उसे घर से बाहर ना जाने को कहती है, मगर एशले उनकी एक भी सुनने को तैयार नहीं थी। सो यहाँ से जेना एशले को घर रुकने का कहकर खुद मेगन के साथ एशले के पेट डॉग को ढूंढने चली जाती है। वहीं अब प्रेजेंट में ऑफिसर जेना से पूछता है कि जब वहाँ कीट की मौत हो गई, तो फिर तुम सबने उसी वक्त वो आइलैंड क्यों नहीं छोड़ा और क्यों तुमने पुलिस को नहीं बुलाया। जहां जेना अब आगे बताती है कि दरअसल जब काइल और मार्क डॉकयार्ड पर पहुंचे, तो उन्होंने पाया कि अब वो खाली है और वहां पर उनकी बोट नहीं है, जहां से उन्हें लगा कि शायद से कोई किलर कीट को जान से मारकर उनकी बोट लेकर यहाँ से भाग गया है, जिसकी वजह से अब वे सब इसी आइलैंड पर फंस गए थे और न ही वे बाहर से किसी से मदद मांग सकते थे। जहाँ वापस आते हुए काइल मार्क को सच्चाई बताने लगता है कि कीट न केवल उनकी यहाँ की प्रॉपर्टी का केयरटेकर था, बल्कि वो काइल और टेलर का सौतेला भाई भी था। दरअसल उनके पिता की एक और बाहर किसी औरत से अफेयर रहा था, जिससे कि कीट पैदा हुआ। अब एक दिन कीट उनके घर आया, क्योंकि उसके पास बाहर जाने के लिए कोई जगह नहीं थी और इसीलिए उनके पिता ने कीट को वहीं रख लिया। लेकिन उन दोनों की माँ ने कीट को कभी नहीं अपनाया। सो कीट यहाँ उनकी प्रॉपर्टी का केयरटेकर बनकर इसी आइलैंड पर रहने लगा, मगर आज उसे किसी ने जान से मार दिया है। अब दोनों बातें करते हुए घर की ओर जा ही रहे थे कि वे नोटिस करते हैं कि अब कीट की बॉडी उस पेड़ पर नहीं है। यहाँ से दोनों काफी ही हैरान थे और इसका एक ही मतलब था कि वो किलर अभी भी इसी आइलैंड पर है और वो बोट लेकर कहीं भागा नहीं है। वहीं एशले अब घर पर अकेली थी, जहां उसे अब अपने पेट डॉग की आवाज सुनाई देती है और एशले उसकी आवाज का पीछा कर बाहर तक आ जाती है, जहां वो देखती है कि सामने एक हॉट टब के पास उसके पेट डॉग का कॉलर पड़ा हुआ है। यहाँ एशले काफी डर जाती है कि कहीं वो डूब तो नहीं गया और वो जल्दी से उस टैंक में घुसकर अपने पेट डॉग को ढूंढने लगती है। लेकिन तभी अचानक से पीछे से कोई आकर टंकी का ढक्कन बंद कर देता है और उसके अंदर का हीटर चालू कर देता है। जहां एशले ढक्कन खोलने की कोशिश भी करती है, लेकिन वो नहीं खुलता और एशले वहीं मारी जाती है। यहाँ मार्क और काइल जल्दी से घर वापस आते हैं, मगर अब उन्हें घर पर कोई नहीं मिलता। वहीं अब तक मेगन, जेना और टाइलर भी आ चुके थे, जहां सब मिलकर एशले को ढूंढने लगते हैं। जहां मेगन को टैंक के पास कुत्ते का कॉलर दिखाई देता है और वो पाती है कि टैंक के ऊपर अब गिल्टी लिखा हुआ था। यहाँ से सभी भागकर जल्दी से टैंक खोलते हैं, जहाँ उन्हें एशले बड़ी ही बुरी हालत में मरी हुई मिलती है। अब ये देखने के बाद सब बुरी तरह से डर चुके थे, पहले कीट और अब एशले, यानी कि कोई एक एक करके उन सबको मार रहा है। वहीं उन पर लिखे शब्दों से ये भी साफ था कि वो उनसे किसी चीज का बदला ले रहा है, और चूंकि ये काफी छोटा आइलैंड है, सो अब वे आपस में ही एक दूसरे पर शक करने लगते हैं। लेकिन मार्क उन्हें समझाने लगता है कि आपस में लड़ने से कुछ नहीं होगा, बल्कि उन्हें अभी एक साथ मिलकर यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। अब जब वे घर वापस आ ही रहे थे, तो उन्हें फिर से वहीं खिलौना दिखाई देता है
जो कि दरवाजे के सामने घूम रहा था। वहीं दरवाजे पर अब इनोसेंट लिखा हुआ था। अब यहाँ से टाइलर गुस्से में वो खिलौना उठाकर फेंक देता है, लेकिन तभी उन्हें एक लड़की के रोने की आवाज आती है और काइल यहाँ से एक बेसबॉल बैट लेकर आगे बढ़ता है कि इसी बीच उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है और वो जोर से दर्द में चिल्लाने लगता है। अब यहाँ से बाकी के लोग भागकर उसे छुड़ाते हैं और उसे किसी तरह से घर लाकर फर्स्ट एड देने लगते हैं। यहाँ से अब वे सेफ्टी के लिए सभी दरवाजे और खिड़कियों को भी बंद कर देते हैं। वहीं अब तक अंधेरा भी हो चला था, सो वे काइल को बेडरूम में लेटाकर खुद रात भर जगे रहने के लिए हॉल में बैठ जाते हैं। अब कुछ देर बाद अचानक से ही बिजली की सप्लाई बंद हो जाती है। तो यहाँ से मेगन अब जल्दी से काइल को देखने जाती है और पाती है कि अब वहाँ काइल नहीं है। तभी घर के सामने का पेड़ जलने लगता है, जहाँ से कोई उन पर तीर चलाने लगता है और इसी बीच एक तीर अब खिड़की का शीशा तोड़ते हुए अंदर आकर टाइलर को आ लगता है। तो उनसे बचने के लिए अब सभी लोग मिलकर दीवारों पर पर्दा डालते हैं और जब थोड़ी देर बाद सब कुछ शांत हो गया था तो वे पाते हैं कि टाइलर भी सेफ है। वहीं अब तक सुबह हो चुकी थी। जहां जब सब लोग बाहर निकलते हैं तो उन्हें एक पेड़ पर वॉकी टॉकी मिलता है, जिसमें से काइल की दर्द से चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। वहीं वे नोटिस करते हैं कि उसकी आवाज के बैकग्राउंड में पानी की आवाज भी आ रही है। सो जल्दी से वे उसे ढूंढने के लिए डॉकयार्ड पर जाते हैं, मगर यहाँ वे पाते हैं कि यहाँ कोई नहीं है। और जेना यहाँ से कहने लगती है कि वो वर्ड्स लिखकर किलर उन्हें कोई मैसेज देना चाहता है और इसीलिए वो एक एक करके उन्हें मार रहा है। और यहाँ से वे सब अब तक मिले सारे ही वर्ड से एक नाम निकालते हैं, जो कि था रेजिना। और अब ये वर्ड सुनते ही टाइलर डर जाता है, क्योंकि वो रेजिना को जानता था और वो अब डरते हुए बाकी सबको सारी सच्चाई बताना शुरू करता है। दरअसल रेजिना उन्हीं के कॉलेज की एक सीधी सादी शांत लड़की थी और चूंकि वो फ्रेशर थी तो उसके वहाँ कोई दोस्त भी नहीं थे। जिस बीच टाइलर ने उसे दोस्ती कर ली, मगर एक दिन टाइलर ने रेजिना को अपने घर बुलाकर उसे कुछ ज्यादा ही शराब पिला दी और फिर काइल और टाइलर दोनों भाइयों ने मिलकर उसके नशे में होने का फायदा उठा उसके साथ इंटीमेट हुए। इसके बाद जब सुबह रेजिना को होश आया तो वो सब समझ चुकी थी और वो वहां से जाने लगती है, मगर टाइलर ने उसे ब्लैकमेल करने के लिए उसे बिना कपड़ों के ही रिकॉर्ड कर लिया था और वो अब उसे ब्लैकमेल करने लगता है। मगर रेजिना अब वहां नहीं रहना चाहती थी, तो वो जल्दी में वहां से जाने लगती है। वहीं टाइलर अब उसे जबरदस्ती से रोकने लगता है और इसी बीच रेजिना का बैलेंस बिगड़कर वो चाकू के ऊपर जा गिरती है और वहीं मारी जाती है। अब यहाँ से टाइलर और काइल दोनों डर गए थे, तो उन्होंने पुलिस से बचने के लिए रेजिना की बॉडी को चुपके से इसी आइलैंड पर लाकर पीछे वाले हिस्से में दफना दिया ताकि किसी को पता न चले। मगर अब शायद से किसी को उनकी इस हरकत का पता चल गया और वो अब उन सब से इसी का बदला ले रहा है। अब ये सब सुनने के बाद हर कोई टाइलर पर गुस्सा करता है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, मगर यह मेगन कहती है कि उसका तो इन सब से कोई लेना देना भी नहीं है और वो अब उन सब से दूर रहना चाहती है ताकि वो किलर उसे ना मारे। और यहाँ से वो एक वॉकी टॉकी लेकर घर चली जाती है। वहीं बाकी के लोग अब रेजिना को जहाँ दफनाया गया था वहीं जाने लगते हैं, मगर यहाँ वे पाते हैं कि वहाँ रेजिना की बॉडी नहीं है, बल्कि अब वहाँ किलर ने काइल को ही जान से मारकर दफना दिया था। अब ये सब देख सब डर जाते हैं और तभी उन्हें घर से मेगन का मैसेज मिलता है कि उसने घर में कीथ को जिंदा देखा है। मगर ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो सबसे पहले मारा गया था, यानी कि शायद वही सबको एक एक करके मार रहा है और उसने शुरू में मरने का नाटक किया होगा। यहाँ से टाइलर घर में गुस्से में जाता है, लेकिन अब वहाँ कोई नहीं था और तभी एक जहरीला सांप उस पर अटैक करके उसे काट लेता है। यहाँ से टाइलर मदद के लिए चिल्लाता भी है, जिसकी आवाज सुनकर मार्क और जेना वहां आ जाते हैं, मगर अब वे दोनों कुछ भी नहीं कर सकते और देखते ही देखते टाइलर अब उनके सामने दम तोड़ देता है। यहाँ अब सिर्फ मार्क और जेना ही बचे थे, सो वे जल्दी से मेगन को ढूंढकर यहाँ से निकलने का सोचते हैं कि तभी अचानक से उनके सामने कीथ आता है और जेना को पकड़ लेता है। मार्क यहाँ उसे समझाने लगता है कि रेजिना को काइल और टेलर ने मारा था और इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन कीथ यहाँ अब एक और राज खोलता है और बताता है कि दरअसल रेजिना के साथ जो कुछ भी हुआ उन सब में जेना भी शामिल थी और जेना ने उस दिन सब कुछ देखा था
और वो चाहती तो पार्टी में सब कुछ रोक सकती थी, मगर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। यानी कि अब वो भी उसकी मौत की उतनी ही जिम्मेदार है। वहीं उस दिन कीथ ने दोनों भाइयों को रेजिना की बॉडी दफनाते हुए देख लिया था और तभी से उसने फैसला कर लिया कि वो उन्हें एक एक करके मार देगा और इसके लिए उसे रेजिना की बहन का साथ मिला। अब वो रेजिना की बहन का नाम बता पाता इसके पहले ही जेना कीथ को काट लेती है और मार्क उस पर अटैक करता है, जिस बीच दोनों ऊपर से नीचे जा गिरते हैं और मार्क वहीं मारा जाता है, जबकि जेना वहां से जान बचाकर भागने लगती है। वहीं प्रेजेंट में अब ऑफिसर जेना से पूछता है कि फिर मेगन का क्या हुआ, क्योंकि उन्हें उसकी भी डेड बॉडी वहीं पड़ी मिली थी जिस पर कई सारे चाकुओं से वार किया गया था। और यहाँ से जेना बताती है कि दरअसल इन सबके पीछे मेगन ही थी, क्योंकि वहीं रेजिना की बहन थी और उसी ने कीथ के साथ मिलकर सबको मारने का प्लान बनाया और सब काम होने के बाद फाइनली कीथ को भी मार दिया ताकि कोई सबूत ना बचे। मगर जब मेगन जेना को मारने आई तब उसने खुद के बचाव में मेगन को जान से मार दिया और फाइनली अकेली ही वहां से भाग आई। और अब तक सब कुछ सुनने के बाद पुलिस को भी फाइनली जेना की बातों पर यकीन हो चुका था और वे उससे कहते हैं कि जेना के पेरेंट्स उसे लेने आ रहे हैं, सो तब तक उसे अपने कमरे में जाकर अपने सामान को इकट्ठा कर लेना चाहिए। अब यहाँ से पुलिस को लगने लगता है कि शायद से उन्होंने केस को सोल्व कर लिया है, मगर अभी भी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आना बाकी था, जहां डॉक्टर जेना से बात करने के लिए उसके पीछे उसके कमरे में जाती है और उससे कहती है कि जेना की कुछ बातें गलत है, क्योंकि अपनी जांच में उन्हें पता चला है कि मार्क और जेना तो कभी डेटिंग कर ही नहीं रहे थे। जहां जेना अब डॉक्टर को एक ड्रिंक ऑफर करती है, वहीं जेना के पेरेंट्स अब तक आ चुके थे, जहां वे सरप्राइजिंगली पुलिस के बोर्ड पर लगी मेगन की फोटो को देखते हैं और कहते हैं कि यही हमारी बेटी जेना है और पुलिस ने उस पर मेगन क्यों लिखा है। अब यहाँ से ऑफिसर हैरान था और वो उन्हें जेना की फोटो दिखाकर पूछता है कि फिर ये कौन है, जहाँ वे बताते हैं कि ये तो मेगन है, रेगिना की बहन। और यहाँ से कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। दरअसल जिस लड़की को गिरफ्तार किया गया था उसी का नाम मेगन था, लेकिन उसने बड़ी चालाकी से बचने के लिए अपना नाम जेना बताया और असल में वही रेजिना की सगी बहन थी, जिसने उसका बदला लेने के लिए कीथ के साथ मिलकर पहले सबको एक एक करके मार डाला और फिर पुलिस से बचने के लिए कीथ को भी मार दिया। मगर वहां से भागते हुए पुलिस ने फाइनली उसे पकड़ लिया, तो फिर से उसने बचने के लिए खुद को जेना बताया। यानी कि कहानी के शुरू से ही जेना हमेशा से मेगन की जगह थी। और अब सब कुछ सच सच जानने के बाद पुलिस ऑफिसर जल्दी से मेगन के रूम में भागता है, मगर यहाँ वो पाता है कि मेगन डॉक्टर को नशीली दवाइयां पिलाकर बेहोश करके भाग गई है। वहीं मेगन अब डॉक्टर की ड्रेस और आईडी लेकर सक्सेसफुली वहां से निकल चुकी थी। और इसी शॉकिंग एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो आप सब में से किस किसने गैस कर लिया था कि असली किलर जेना यानी कि मेगन होने वाली है? कमेंट्स में जरूर से बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें ऐसी ही ट्विस्ट से भरी वीडियोस के लिए। थैंक यू।